दोस्तों, रियल मैड्रिड का सीज़न हो चुका है ख़त्म। इन प्लेयर से कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हुआ नहीं है इस पूरे सीज़न। मैनेजर से कुछ नहीं हुआ, मैनेजमेंट से कुछ नहीं हुआ, तो इसीलिए अब मैंने ज़िम्मा लिया है रियल मैड्रिड को रीबिल्ड करने का। जी हाँ दोस्तों, अब हम रियल मैड्रिड को आने वाले सीज़न के लिए रीबिल्ड करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, जिन्हें मैं रियल मैड्रिड में रखना चाहूँगा, बेचना चाहूँगा, बेंच करना चाहूँगा, खरीदना चाहूँगा या फिर लोन करना चाहूँगा। तो हाँ दोस्तों, इस नौबत तक आ चुके हैं अभी हम कि अभी से ये वाली बातें हो रही हैं, क्योंकि देखो लीग तो जा चुकी है, बार्सिलोना ले गई है। हमने देखा रियल बेटिस के साथ क्या हुआ, मतलब पूरा गेम विनीशियस, एम्बाप्पे, कोई भी नाम ले लो, मैं कह रहा हूँ सारी पोज़ीशन में तुम नाम ले लो, कोई मुझे एक ऐसा बंदा बता दो जो ठीक-ठाक खेला हो, थोड़ा-मोड़ा ट्रेंड दिखा रहा था अपने पासिंग एंड ऑल से, बट क्या? क्या क्या? कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है 1-2 प्लेयर से खेलने से। आपको कांस्टेंट दिखाना पड़ेगा कि आप इस टीम में खेलने के लिए डिज़र्व करते हो, और ऐसे प्लेयर्स को मैं नहीं चाहता जो टीम में फूट डालें, जो टीम को एक तरीके से एकदम ऐसे नीचे ले आएँ। ये जो स्टैंडर्ड था इस क्लब का, जो रोनाल्डो, बेंज़ेमा, ज़िडान, इन सब प्लेयर्स ने सेट किया था, वो बिल्कुल नीचे चला जाए। तो मैं आज रियल मैड्रिड की टीम को रिबिल्ड करूँगा, पोज़ीशन बाय पोज़ीशन। आज हम बात करेंगे कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो रियल मैड्रिड के मैनेजमेंट को निकालना चाहिए, जिन्हें जिन्हें खरीदना चाहिए हर पोजीशन पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रियल मैड्रिड की लाइनअप है पिछले कुछ टाइम से, एक मैं ऐसे 4-4-3 ही लेके चलूँगा, या फिर ऐसे आगे 2 खिला लिए, पीछे 4 और बीच में 4, ऐसे जो भी है। देखते हैं कैसे-कैसे चलता है। बट मैं पहले बात करूँगा कि बैकलाइन से, ठीक है? मतलब ऐसे गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं। गोलकीपर में रहने दो, कोई चेंजेस नहीं चाहिए। टिबो कोर्तुआ अभी भी आपको 1, 2, 3 सीज़न दे सकता है टॉप स्टैंडर्ड के। टिबो कोर्तुआ को छेड़ भी मत देना कोई। लूनिन को रखो, लूनिन बैकअप कीपर बहुत अच्छा है, और उसने दिखाया है टाइम बाय टाइम, जब भी उस बंदे को चांस मिलता है वो खेलता है। कोई प्रेस में फालतू की बकवास नहीं करनी, कोई आलतू-फालतू स्टेटमेंट नहीं देने मैनेजमेंट के खिलाफ, टीम के खिलाफ अपनी ईगो दिखाने कि भाई मैं तो बहुत बढ़िया हूँ कोर्तुआ से, मैं यंग हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो मैं क्यों नहीं खेल रहा? धमकी नहीं दे रहा वेज बढ़ाने की, ये सब। लूनिन शांत रहता है, जब बुलाया जाता है काम करके दिखाता है अपना। एंड ऐसे प्लेयर्स रियल मैड्रिड को बहुत ज़रूरी हैं। एंड लूनिन को पता है कि आने वाले टाइम में उसका टाइम आ सकता है रियल मैड्रिड में, बिकॉज़ टिबो कोर्तुआ धीरे-धीरे उसकी उम्र हो रही है, वो जा सकता है धीरे-धीरे, उसका फॉर्म भी डिक्लाइन होगा। तो लूनिन अभी कितना 26-27 का होगा मुश्किल से, और टिबो कोर्तुआ तो ऑब्वियसली 33-34 जो भी होगा कुछ, ठीक है? उसकी एज से क्या फ़र्क पड़ रहा है, बिकॉज़ बंदा तो लाइक वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स, मैं कहूँगा बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड जब अपने फॉर्म में होता है। अभी पिछले कुछ टाइम से इंजर्ड चल रहा है, तो लूनिन ने उसकी जगह ली है, बट स्टिल लूनिन ने अपना काम करा है, लूनिन करता है बढ़िया भाई, करता है बढ़िया। तो गोलकीपर की जो ये पोज़ीशन है, इसको तो छेड़ो ही मत। एक मैं नाम इसमें ज़रूर जोड़ूँगा, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अभी रियल मैड्रिड की जो यूथ की टीम थी, वो यूथ चैंपियंस लीग जो है वो जीत के आई। उसमें जो एक लौंडा था गोलकीपर, यंग, उसको लेके आओ, उसको रखो बेंच पे, उसको करो ग्रूम। मतलब उसको मैं कह रहा हूँ चांस इतने मत दो, उसको कोपा डेल रे इन सब में खिला लो 1-2 बार बीच में थोड़ा-मोड़ा सब्स्टिट्यूट करके, बट मेक हिम स्टे विद द टीम, मेक हिम स्टे विद द फर्स्ट टीम, मेक हिम ट्रैवल, मेक हिम ट्रेन विद द फर्स्ट टीम। कोर्तुआ, लूनिन से सीखने दो उसको, उसको दिखाओ कि ऐसे टॉप प्लेयर्स कैसे ट्रेन करते हैं, उसको आगे के लिए ग्रूम करो। बिकॉज़ दोस्तों, हमने देखा है कि रियल मैड्रिड तो कोई कोई रियल मैड्रिड की अकेडमी कोई ऐसी बार्सिलोना वाली अकेडमी तो है नहीं कि ऐसे कुछ क्राइसिस हुआ, ऐसे क्राइसिस फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो भी है, प्लेयर्स का क्राइसिस छोड़-छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अपनी अकेडमी की तरफ देखा, अपनी अकेडमी से बच्चे उठा के ले आए, ग्रूम किया, खिलाया, बिल्कुल एकदम ऐसे बेबी चाइल्ड जो होते हैं उनको, पेदरी, गावी, ये सब कहाँ के आए हैं? यहीं के तो आए हैं, और देखो इनको किस तरीके से इन्होंने ग्रूम किया, और आज देखो टॉप प्लेयर्स, इन्वेस्टमेंट करी इन्होंने बहुत टाइम इनके ऊपर, और कितना ही लग जाता है उसमें, इनको ग्रूम किया, और आज ये प्लेयर्स टॉप क्लास है। तो मैं चाहता हूँ रियल मैड्रिड थोड़ा-थोड़ा, मैं कह रहा हूँ बिकॉज़ रियल मैड्रिड की वो बार्सिलोना वाली मेंटालिटी कभी नहीं रही है। बट मैं चाहता हूँ कि धीरे-धीरे 1-2 प्लेयर्स तो ऐसे निकलें जो रियल मैड्रिड की अकेडमी से ऐसे ग्रूम होके निकलें। ठीक है दोस्तों, तो ये थी गोलकीपर की बात। अब आ जाओ डिफेंस पे। क्या करूँ इस डिफेंस का? मतलब बहुत डिसअपॉइंट किया दोस्तों, बहुत डिसअपॉइंट किया डिफेंस ने बेसिकली। टॉप सेंटर बैक्स हैं अपने पास, टॉप सेंटर बैक्स हैं अपने पास, बट एज हो रही है यार उनकी। लेट्स टॉक अबाउट रूडिगर। रूडिगर शुड स्टे। रूडिगर अभी 1 साल का और उसको रहना चाहिए, 1-2 साल का। आई थिंक रूडिगर एक ऐसे लीडरशिप प्रोवाइड करता है। अभी अगर उसको स्टार्ट नहीं भी कर रहे हो तो उसको बेंच पे तो रखो ही एटलीस्ट, बिकॉज़ रूडिगर इज़ स्ट्रॉन्ग। रूडिगर कर सकता है अभी वो चीज़ें।
सेकंड जो उसकी पेयरिंग है, आई थिंक डीन हॉउसन को ही रहना चाहिए अपना जो सेंटर बैक है। और यंग है, 20-21 साल का लौंडा है, ग्रूम करेगा धीरे-धीरे एक्सपीरियंस सेंटर बैक के साथ। तो मुझे लगता है डीन हॉउसन तो रहना ही चाहिए, उसकी जगह रहनी चाहिए, उसको ग्रूम करो। आई एम स्केप्टिकल अबाउट एडर मिलिटाओ। एडर मिलिटाओ इंजरी प्रोन है बहुत ज़्यादा, और उसकी इंजरी ऐसे नहीं होती 1-1, 2-2 मैच के लिए, वो बंदा 6-6 महीने गायब हो जाता है फिर। मतलब ही इज़ अ टॉप नॉच, टॉप डिफेंडर इन हिज प्राइम। जब भी खेलता है अपना पूरा देता है, नो डाउट, नो डाउट, उसको कोई डाउट नहीं कर रहा है। बट द थिंग इज़ कि अगर एडर मिलिटाओ फिट नहीं रह पा रहा है पिछले कुछ टाइम से, तो आई डोंट थिंक ही इज़ नॉट एन एसेट, ही इज़ अ लायबिलिटी फॉर द टीम। तो आई थिंक रियल मैड्रिड की मैनेजमेंट को अब एडर मिलिटाओ का जो पिछले कुछ टाइम से चल रहा है, उसको बेच देना चाहिए। आई थिंक टेक गुड मनी जितना भी मिल रहा है एंड सेल हिम। एडर मिलिटाओ शुड गो। एडर मिलिटाओ की जगह कौन आएगा? देखिए, रूडिगर को मैं चाहता हूँ बेंच से स्टार्ट करे, रोटेशन में रहे, बट एक टॉप सेंटर बैक साइनिंग ज़रूरी है अभी। अब वो टॉप साइनिंग कौन हो सकती है? नाम चल रहे हैं, विलियम सालिबा, कोनाटे, उपमकानो, ये सब प्लेयर्स के नाम चल रहे हैं। इनफैक्ट बास्तोनी का चल रहा है, स्लॉटरबर्ग का चल रहा है। दोस्तों, टॉप सेंटर बैक अगर आप एक लेके आ रहे हो ना, तो इन्वेस्टमेंट लगेगा बहुत। एंड आई डोंट नो आर्सेनल सलीबा को लाने देगी या नहीं, बट आई वुड रियली वांट एक सलीबा टाइप का डिफेंडर आए। कोनाटे तो नहीं आएगा बिकॉज़ ऑब्वियसली उसने लिवरपूल के साथ अभी रिन्यू किया है, एंड व्हाई वुड उपमकानो कम बाय एंड से लीव करके, कंपनी का प्रोजेक्ट है, उसको क्यों छोड़ के आएगा? वो नहीं आएगा। सो आई थिंक सलीबा के लिए पुश करना चाहिए अगर मिलता है तो। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, बट आई थिंक सलीबा, स्टॉटरबर्ग और बास्टोनी टाइप जो हैं, इन लोगों को थोड़ा अप्रोच करना चाहिए रियल मैड्रिड को। एंड लेट्स सी क्या होता है। राउल एसेंसियो को रखो बेंच पे, उसको उसको कर लो, उसका भी समझ नहीं आता मुझे क्या करता है वो, बट ठीक है, ठीक है। ट्रेंट रखो, स्टार्ट ट्रेंट। आई थिंक डैनी कारवाल को एक सीजन और रिन्यू करना चाहिए, एंड उसके साथ ग्रूम करना चाहिए, रोटेशन में खिलाओ उसको, बिकॉज उसकी फॉर्म अभी वैसी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं रहेगी वैसी। बट आई थिंक उसको उसको रहना चाहिए टीम में अभी एक सीजन और, एक लीडरशिप चाहिए। तो ट्रेंट राइट बैक ठीक है। लेफ्ट बैक करेरास को खेलने दो, करेरास ठीक है, ठीक कर लेता है, बीच बीच में उसकी डिफेंसिव जो चीज़ें हैं वो थोड़ी खराब हो जाती हैं। अब आप बोलोगे नूनो मेंडेस, अल्फोंसो डेविस, थियो हर्नांडेज, ये सब लेके आओ। एक बार को मैं थियो हर्नांडेज के साथ जा सकता हूँ, बट बाकी तो नहीं आएंगे, बाकी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, अगर थियो हर्नांडेज मिलता है सस्ते में तो उसको ले आओ, उसको ले आओ। और ये फ्रान गार्सिया, मेंडी, इनमें से किसी एक को बेच बेच दो। ठीक है, निकाल दो, या तो दोनों को निकाल दो। ठीक है, दो दो लेफ्ट बैक रहेंगे। ठीक है, और आलबा को बेचो। आलबा शुड गो नाउ। लाइक ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, बट आलबा शुड गो नाउ। अब आते हैं मिडफील्ड पे। मिडफील्ड में क्रिएटिविटी की सबसे ज़्यादा कमी है। मैं कहूँगा कि टोनी क्रूज, मॉड्रिच वाली प्रोफाइल अब आपको नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल से होती है वो वाली चीज़। ट्रेंट को डालने दो बॉल्स, ट्रेंट को डालने दो, उसको उसने दिखाया है कैसे करता है। ठीक है, ट्रेंट में मतलब ट्रेंट में है, वो है चीज़। ठीक है, अब मिडफील्ड में मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा। शॉ में नहीं रहना चाहिए, कामाविंगा शुड गो। आई थिंक वेस्ट ऑफ टैलेंट हो चुका है बिल्कुल एक तरीके से। वॉज अ वेरी गुड गाय जब आया था, शो टू मच प्रॉमिस, बट धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। वो बायन वाले मैच में भी हमने देखा क्या हुआ। बट आई थिंक ही शुड ऑल्सो गो नाउ। और मुझे लगता है बेलिंगम शुड स्टार्ट। आर्दा गुलर को जितना खिला सको खिलाओ, बट एक साइनिंग और चाहिए। गो फॉर अ गैलेक्टिको, गो फॉर अ गैलेक्टिको, गो ऑल इन फॉर अ मिडफील्डर। और मिडफील्डर मेरे ना मेरे मेरे दिमाग में अभी मैं पूरी ऐसे पूरा पूरा देखता हूँ यूरोप और जो भी चीज़ें हैं। आई थिंक विटीनिया इज द गाय। आई थिंक विटीनिया इज द गाय। पेरिस शुड गो ऑल इन फॉर विटीनिया। जो भी कोच आता है अभी नेक्स्ट, आरबेलोवा जब छोड़ता है, तो आई थिंक दे वुड डिमांड समवन मिडफील्ड को ठीक करने के लिए। एंड विटीनिया जो है ना, क्या करता है विटीना? विटीना ना बॉल लेके घुमाता है, बॉल होल्ड करना जानता है, प्ले मेकर है। सो नो, विटीनिया वो चीज़ करेगा। हमारे हमारे मिडफील्ड बॉल नहीं रख पाती है ज़्यादातर। ठीक है, तो मिडफील्ड में एक बॉल रखे, बंदा थोड़ा टाइम वेस्ट करना जाने, प्लेयर्स को थकाए, ओपोनेंट्स को थकाए, ऐसे वाला प्लेयर एक चाहिए। तो विटीनिया इज द गाय। गो गो ऑल इन फॉर विटीनिया। दोस्तों, महत्वपूर्ण सबसे बात है अटैक। अटैक में क्या करें इन लोगों का? आई थिंक एम्बाप्पे तो रहेगा ही। एम्बाप्पे, विनीशियस कहीं नहीं जा रहे हैं दोस्तों। हम कितनी बात कर लें, इनका ईगो ये है वो है। अगर ये दोनों साथ जम के खेल लें तो तबाह कर देंगे सारी टीमों को, बट नहीं खेल पा रहे हैं। एंड अगर ये चीज़ किसी नए कोच ने आके कर दी, आई डोंट नो, कि कुछ भी हो सकता है। तो लेफ्ट से विनी रहेगा ही रहेगा। राइट से मतलब बीच से तो पहले मैं कहूँगा एम्बाप्पे रहेगा।
आई थिंक राइट से वी नीड अ राइट विंगर, वी नीड अ राइट विंगर, राइट विंगर, राइट मिड। अब उसमें मैं टू बी ऑनेस्ट वेरी कंट्रोवर्शियल बट आई वुड से सेल रॉड्रिगो। Rodrigo is no more the Rodrigo he used to show. I think Rodrigo is not the guy anymore. Sell him, get a good price, एंड आई थिंक निको पास आएगा वापस, तो निको पास को लेके आओ थोड़ा, वो ऐसे ऑफेंसिव मिड में खेलता है, तो ही कैन अटैक ओकेजनली एंड बॉल्स अच्छे अच्छे डाल सकता है एम्बापे विनीशियस को, प्ले प्ले भी अच्छा बना सकता है, सो निको पास इज द गाय। एंड्रिक, आई डोंट नो, जब वो आया था स्टार्टिंग में वो शोड लॉट ऑफ प्रॉमिस बट उतने चांस नहीं मिले उसको। आई थिंक ही शुड हैव गॉटन दोज चांसेस, बट एंड्रिक को नहीं मिला, लोन पे भेजा। लियोन में अच्छा कर रहा है बट ऐसी बात नहीं है कि भाई फ्रांस में जाके तुम अच्छा खेलने लग जाओ तो ला लीगा में खेल सकते हो। मारियानो डियाज याद है, मतलब बंदा क्या खेलता था वहाँ पे, फिर हम लेके आए उसको 7 नंबर पहना दिया, फिर क्या किया उसने। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ला लीगा में आप सेम परफॉर्म कर सकते हो। आई थिंक उसको नहीं लाना चाहिए एंड वी शुड ग्रूम गोंजालो गार्सिया, ही इज़ अ प्रॉमिसिंग गाय, उसको उसको नहीं जाने देना चाहिए। ही इज़ अ वेरी गुड गाय, नेवर कंप्लेन्स, ऑलवेज गिव्स हिज 100% टू द टीम। सो आई थिंक गोंजालो गार्सिया इज द काइंड ऑफ, मतलब वो जो होसेलू वाली चीज़ थी ना, होसेलू की, आई थिंक एक बार को क्या होना चाहिए ना कि गोंजालो गार्सिया बीच में हो जाए, एम्बापे राइट में शिफ्ट हो जाए, विनी लेफ्ट में हो जाए, तो फिर खड़ा रहे बस डंडे की तरह, एक सपोर्टिंग फिगर, जब बेंजेमा, क्रिस्टियानो, बेल ये लोग थे, सो बेसिकली बेंजेमा क्या करता था, एक सपोर्टिंग रोल में रहता था बेल और क्रिस्टियानो के लिए। सो आई थिंक ये गोंजालो गार्सिया अगर करता है ना धीरे धीरे, कि मतलब मैं अपने आप को सैक्रिफाइस कर दूंगा, एंड बट द थिंग इज कि मैं तुम लोगों को गोल स्कोर करने दूंगा, एक ऐसा फिगर होना चाहिए आई थिंक अटैक में। अगर होता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो आई थिंक वी शुड ऑल्सो गो फॉर अ राइट विंगर। ओली से नहीं आ रहा है, ओली से नहीं आ रहा है, फॉर श्योर नहीं आएगा। मस्तानतुओनो को या तो ग्रूम करो या उस बंदे को लोन पे डालो, उसको बेंच पे मत बिठाओ। वो बंदा बहुत बढ़िया है भाई, प्रॉमिसिंग है, 19 साल का है, अर्जेंटीनियन है, एमिनम वाला लुक है बंदे का, फाड़ के रख देगा सबको अगर उस अपनी औकात पे आ जाए। ठीक है, तो मस्तानतुओनो को तो कुछ तो करो, उसको खेलने दो भाई, उसको 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 बिठाओ मत, उसको वो नहीं बैठ बैठ सकता, वो बढ़िया खेलता है भाई, वो रैप वैप करना चालू कर देगा, नहीं तो वो चला जाएगा कहीं और। तो भाई उसको खिलाओ। ठीक है, अटैक में मैं पर्सनली यार, और कौन से अटैकर्स हैं दोस्तों, मुझे ऐसा कुछ याद तो आ नहीं रहा है फिलहाल, बट अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा नाम मैंने मिस किया है कि बाय सेल की, मतलब कोई भी ऐसा होना चाहिए, लोन वोन पे जिसको डालना चाहिए, कोई हमारे प्लेयर्स हैं, थियागो पिटाज बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको ग्रूम करना चाहिए, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। मतलब आरबेलो ने एक काम अच्छा किया, थियागो पिटाज ढूंढ के दिया, अकेडमी के प्लेयर्स को थोड़े थोड़े चांसेस दिए, तो ही शुड बी ग्रूम्ड, ही शुड स्टे इन द टीम। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि और कौन से प्लेयर्स हैं जो हमें रखने चाहिए, बेचने चाहिए, या लोन करने चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी, रियल मैड्रिड का रीबिल्ड कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हमने एक वीडियो में बात करी है कि रियल मैड्रिड का अगला मैनेजर कौन हो सकता है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करके ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। गुड बाय।